अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट यासिर नकवी। आप देख रहे हैं ब्यूटी ट्राइब में आपको करते हैं एक बार फिर खुशामदीद। आपको बताऊंगा कि प्रोटीन हमारे जिस्म के लिए कितना ज़रूरी है और प्रोटीन के ज़रिए आपकी जो मतलब सेहत होती है वो कितनी होती है। अगर आप प्रोटीन इस्तेमाल नहीं करते तो उसके जो नुकसानात हैं वो क्या होते हैं, और अगर प्रोटीन इस्तेमाल करते तो उसके फ़वाइद क्या हैं वो आपको बताऊंगा। और कुछ मतलब इस तरह के रमज़ान में भी प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ अगर आप खाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है अगर आप प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ नहीं खाते। और कुछ मतलब कि अपनी जिस तरह लोग ज़्यादा मसालेदार और इस तरह की चीज़ें खाना शुरू कर देते, पकोड़े समोसे और इस तरह की चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए क्या है इस खबर में, तो मैं सारी डिटेल आपको इस खबर में बताऊँगा। रमज़ान में प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। प्रोटीन इंसानी ग़िज़ा और जिस्मानी नशोनुमा के लिए अहम और बुनियादी जुज़्व है, जिसकी कमी के नतीजे में सेहत से मुतल्लिक़ मुतअद्दिद मसाइल जन्म लेते हैं। प्रोटीन का इस्तेमाल रोज़ाना कई बुनियाद पर किया जाना चाहिए, मगर दौरान रमज़ान इसके इस्तेमाल से जहाँ दीगर फ़वाइद हासिल होते हैं, वही ये रोज़ा ना लगने का सबब भी बनता है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक प्रोटीन इंसानी सेहत के लिए नहायत ज़रूरी और अहम जुज़्व है। इंसानी जिस्म के वज़न का 18 से 20% हिस्सा प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। प्रोटीन की कमी के नतीजे में जिस्मानी कमज़ोरी, जिस्मानी अज़ा का सो जाना, सूजना, बाल, नाखून और जिल्द का ख़राब होना, भूख ज़्यादा लगना, चिड़चिड़ापन महसूस होना और थकावट शामिल है। माहिरीन का कहना है कि अगर आप में मुदरजा बाला सबब अलामात या इनमें से एक अलामात भी पाई जाती है तो इसकी वजह प्रोटीन की कमी है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक प्रोटीन के इस्तेमाल से तादेर भूख का एहसास नहीं होता। यही वजह है कि माहिरीन ग़िज़ायात की जानिब से रमज़ान के दौरान प्रोटीन से बाहर ग़िज़ाओं के इस्तेमाल को बढ़ा देना तजवीज़ किया जाता है, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर खुराक के ज़रिए जितनी कैलोरीज़ ली जा रही है इसका 10 से 35% प्रोटीन पर मुश्तमिल होना चाहिए। प्रोटीन की मकदार कितनी होनी चाहिए। अगर इंसानी जिस्म को प्रोटीन की ज़रूरत है तो उसकी मकदार कितनी होनी चाहिए, तो ये अभी जानेंगे हम इस पॉइंट में। आमतौर पर इंसानी जिस्म के फ़ी किलोग्राम वज़न के लिए 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन तजवीज़ की जाती है, जबकि वेट लिफ्टर या एथलीट्स के लिए फ़ी किलोग्राम वज़न के हिसाब से 1.4 से 2 ग्राम प्रोटीन हासिल करना तजवीज़ किया जाता है। वर्जिश के करने के आधे घंटे के बाद 15 से 25 ग्राम प्रोटीन की मकदार लेने से मुतासरा पट्ठों को आराम मिलता है और पट्ठे मजबूत होते हैं। प्रोटीन की 2 तरह की अक़साम हैं, जिनमें एनिमल प्रोटीन्स यानी कि हलाल जानवरों के गोश्त जैसे कि गाय, भैंस, मुर्गी, मछली, दूध, अंडों से हासिल किए जाने वाला, जबकि दूसरा प्लांट प्रोटीन जिसमें दालें, जौ, सब्ज़ियाँ, फलियाँ और खुश्क मेवा जात शामिल है। जी नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो आप गोश्त इस्तेमाल करते हैं उनमें से जैसे अब भैंस का हो गया, गाय का हो गया या मुर्गी का हो गया, ये मतलब आपके लिए इतने ज़्यादा सेहतमंद तो नहीं है, लेकिन आप यूज़ करते हैं। मछली लोग खाते हैं, सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और मछली ज़्यादा गर्म होती है, तो लोग अंडे भी इस्तेमाल करते हैं, दूध भी इस्तेमाल करते हैं। तो दूध आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, जैसे कि मैंने कल एक वीडियो में बताया कि दूध इस्तेमाल करने से आपकी रंगत में काफ़ी मतलब गोरा रंग होता है और उसमें निखार भी आता है। तो सब्ज़ियां भी इस्तेमाल करनी चाहिए, सब्ज़ियों से भी प्रोटीन हासिल होती है। सब्ज़ियां, फलियां, खुश्क मेवाजात आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको प्रोटीन मुहैया करती है। इसके साथ साथ आपको बताऊंगा प्रोटीन के साथ ली जाने वाली दीगर ग़िज़ाएँ वो कौन सी होती हैं, वो भी इस खबर में आपको बताएंगे। प्रोटीन हज़म होने में वक्त लेता है, जबकि इसके इस्तेमाल से तादेर भूख नहीं लगती। प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाओं को रमज़ान मुबारक में आइडियल ग़िज़ा करार दिया जाता है। ग़िज़ा माहिरीन की जानिब से बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मकदार इस्तेमाल करने को भी मुअज़्ज़र सेहत करार दिया जाता है, लिहाजा प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाओं के साथ कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर की मकदार लेना भी ज़रूरी है। माहिरीन की जानिब से तजवीज़ किया जाता है कि अगर आप प्रोटीन डाइट पर हैं तो गोश्त के साथ कच्ची सब्ज़ियों की शक्ल में सलाद का इस्तेमाल भी लाजमी करें। एक वक्त की ग़िज़ा में मुकम्मल गोश्त का इस्तेमाल भी मुअज़्ज़र सेहत है। ग़िज़ा में जितनी प्रोटीन की अहमियत है उतनी ही अहमियत उस दौरान ख़ुद को हाइड्रेटेड रखने को दी जाती है। अगर आप प्रोटीन हासिल करने की गर्ज से गोश्त, दालों और सब्ज़ियों का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं
تو اس دوران ساتھ میں پانی کا استعمال بھی کریں، پانی کا استعمال بھی ضرور کرنا چاہیے۔ بیوٹی ٹائم میں آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔